संघार बनाया। कर्ण कुंडल अति छवि देवे अखिल सुरमा डाली, नग्न दुनिया प्यारी। कर्ण कुंडल अति छवि देवे अखिल सुरमा प्यारी, नग्न दुनिया डाली। और लंबो भूगति मारी के गोरख, लंबो भूगति मारी के गोरख, बन गए नर से नारी, बन गए नर से नारी नारी। साउंड से अलग हो जाओ यार। ढोलन को गुरु के खातिर, ढोलन के गुरु को खातिर बन गए वो नारी। पहली है साली बाबा अपने ही काम की, पहली है साली बाबा अपने ही काम की। साड़ी पहनी गोरखनाथ ने और अपना रूप योग माया के द्वारा छुपा लिया। त्रिया राज में प्रवेश कर गए। और जब प्रवेश कर गए, रानी मैनाकना ऊंचे स्थान पर बैठी है। त्रिया राज में प्रवेश कर गए। मैनाकना ने यह कहा कि अपने कला का प्रदर्शन दिखाओ। कालिंगा रानी बोली गोरखनाथ महाराज से, कहे सखी तुम एक काम करो, अपना वाद्य यंत्र निकालो और वाद्य यंत्र बजाना प्रारंभ करो। गड़काएं जो थी, वो लड़कियां जो थी, वो सभा में नाचने लगी और गुरु गोरखनाथ मृदंग को बजाने लगे। देखिए गोरखनाथ के गुरु मच्छंद्रनाथ भी बैठे हैं उस सभा में। अब गोरखनाथ महाराज तबला में थाप तो बजा रहे हैं, लेकिन क्या उस थाप से निकल रहा है, सुनो। उस थाप मच्छंदर गोरख आया, चित मच्छंदर गोरख आया। तबला की थप्पी लग रही है, थप्पी हो रही, थप्पी हो रही। तबला संकेत कर रहा है कि चेत मच्छंदर गोरख आया। अरे मच्छंद्र गुरु अब तो चेत जाओ, तुम्हारा चेला इस सभा में आ चुका है। बाजी वाह। चेत मच्छंदर गोरख आया, चेत मच्छंदर गोरख आया। अरे पर के वशीभूत बाबा हुई गए, तबला के सुरों में यही निकल रही है कि चेत मच्छंदर गोरख आया। और जेंगा से ये कहा कि नाचने गाने वाले गंधर्व तुम एक काम करो, इस लड़की को हटाओ
अपनी कोई स्त्री से अपना वाद्य यंत्र बजवाओ। उस स्त्री ने बजाया तो उस स्त्री की ताकत उस थाप तक नहीं पहुंच पाई और ना ये ध्वनि निकल रही थी कि चेत मच्छंदर गोरख आया। यानी एक नहीं, एक एक करके 2-3 वाद्य यंत्र तक उस सभा में नाच गाना होता रहा। अंत में जब वो बंद हुआ, बंद होने के बाद आज रानी मैनाकना ने कालिंगा रानी से ये कहा कि सुनो, तुम इस सहेली को हमारे पास में छोड़ जाओ, क्योंकि हम इस सहेली को कुछ अलग ही इनाम देंगे। क्या इनाम दियो? जो भी इनाम देंगे हम देंगे। और तुम्हारी सजा ये है, अगर हम चाहें, हम जानते हैं कि ये संत शिरोमणि योगी राज हैं, अगर हम चाहें तो तुम्हें सजा दे सकते हैं। इसलिए कालिंगा तुम यहाँ से चली जाओ। कहाँ चली जाओ बताओ तो? यहाँ से तुम रवाना हो जाओ। समझ गई? जाऊं कहाँ? मुझे तो स्थान तो बता दो। जहाँ से तुम आई हो वहीं चली जाओ। वहीं चली जाए? हाँ ठीक है, हम गौतला जाए रहे। कि यहाँ तो अब सजा हो जाएगी भैया, राजा रानियों वाली बात। त्रिया रात से चुपचाप निकल चलो तो ही सही है। आज ऐसा ही किया। कालिंगा रानी जो थी अपने वाद्य यंत्रों को समेटा, सभी साजिंदाओं को समेटा। समेटने के बाद उस त्रिया राज से रानी मैनाकना के दरबार से निकल गई। गोरखनाथ से कहा, क्यों गोरख? हम जानते हैं तुम कौन हो। जानते हो तो फिर क्यों? क्योंकि तबला की थाप ने सीधा सीधा कह दिया है। उसकी थापी से आवाज निकल रही थी कि चेत मच्छंदर गोरख आया। इसलिए गोरखनाथ अब तुम अपना भेष ये छोड़ो, जिसमें हो उसमें आ जाओ। आज स्वयं गोरखनाथ महाराज अपने चोला में आ गए और जिस समय चोला में आए, रानी मैनाकना कहने लगी, गोरख अब हम तुम्हें सजा देंगे। सजा कौन सी? सजा यही देंगे, तुम्हारे गुरु यहाँ पर त्रिया राज हैं, भोगों में वसीभूत हो गए थे, अब तुम्हें भी यहीं पर हम भोगों में वसीभूत कर देंगे। गोरखनाथ कहने लगे, तुम्हारी क्या बुनियाद है रानी मैनाकना, तो तुम हमें इस त्रिया राज में कैद कर लो। वचन कहे उच्चारी, त्रिया राज में ओ योगी तुम बन के। मेरा मानना तो यही है, अरे हो अपराधी गोरखनाथ तुम्हें, अरे हो अपराधी गोरखनाथ तुम्हें, तुम मिलने के शर्म नहीं आई। शब्दों में मैनाकना कहने लगी, महाराज तुम मेरे अपराधी हो जो तुम भेष बदल कर यहां पर आए। आज गुरु गोरखनाथ भी उसी त्रिया राज में ठहरे हैं। सोच रहे हैं कब वो समय मिले जो हम अपने गुरु मच्छेंद्रनाथ से भेंट करें, कब हम अपने गुरु मच्छेंद्रनाथ को इस त्रिया राज से, इस दलदल से, इस भोग वासना के दबे हुए कीचड़ से अपने गुरु जी को यहां से निकाल के ले जाएं। आज गुरु गोरखनाथ सोच रहे हैं मन में, तब तक धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। एक दिवस की बात है, रात्रि का समय हो आया।
रात्रि का समय हो आया, आधी रात का वक्त है। गुरु गोरखनाथ मच्छिंद्र नाथ के कक्ष में सुबह में पहुंच गए। जाकर के दंडवत प्रणाम किया और ये कहा, गुरुदेव आप इस कीचड़ में, इस दलदल में, इस भोग में फंस कैसे गए? क्या कारण था जो आप इस रानी मैनाकिना के वशीभूत हो गए? खुले शब्दों में जवाब देने लगे शिष्य गोरख, मैं भ्रमण करता हुआ अपने नाथ पंथ संप्रदाय का नाम आगे चलाता हुआ भगवान राम के बने हुए राम सेतु तक पहुंच गया। वहां पर अब क्यों वचन बंद हो गए थे भगवान हनुमान के बंधन में? क्योंकि हनुमान जी ने रानी मैनाकिना से वादा किया था कि हे रानी मैनाकिना, तुम्हारी भोग वासना को कोई और दूर नहीं कर पाएगा। केवल एक ही ऐसा प्राणी है जो तुम्हारी भोग वासना को दूर कर सकता है। बोले कौन है? तो जवाब दिया था कि कवि नारायण के स्वरूप से जो प्रकट हुआ है बालक, मछली के गर्भ से जो बालक पैदा हुआ जिनका नाम है मच्छिंद्र, यही तुम्हारी भोग वासना की वासना को शांत कर सकते हैं। तो इन्हीं के द्वारा कहे अनुसार पवन सुत हनुमान के बंधन में हम बंध गए। हनुमान से हमसे वचन भरवा लिया कि तुम त्रिया राज के लिए चले जाओ, और त्रिया राज में जाकर के रानी मैनाकिना के वशीभूत हो गए हम। बेटा गोरख, हमने बहुत प्रयास किया लेकिन हम यहां से निकल नहीं पा रहे हैं। हम क्या करें क्या ना करें? अरे बेटा सुनो एक अरज रे, हमें कोयल से ले उड़ाने कारी। मेरी माली लो तारी, जो तारी हो तारी। कहने लगे गुरुदेव मच्छिंद्र नाथ, हम तुम्हें स्त्रिया राज से बाहर निकाल देंगे, लेकिन आप चिंता ना करें। और क्या बोले हैं गोरखनाथ? चिंता मत करियो अवतारी, अवतारी अवतारी, जैसी आज्ञा के धैर्य तुम्हारी। आज खुले शब्दों में गुरु मच्छिंद्र नाथ ने गोरखनाथ से ये कहा, बेटा हम इससे वशीभूत में फंस गए, यहाँ के बंधन से निकल नहीं पा रहे हैं। बेटा हमें यहाँ से निकालो। गोरखनाथ भी अपना परिचय बताते हुए बोले, गुरुदेव जिस दिन से आप चले आए मैंने कहां कहां नहीं आप लोगों को ढूंढा, लेकिन नाथ संप्रदाय में हंसी हो रही है। कहां योगी राज योगियों के योगी मच्छिंद्र एक नारी के चक्कर में वासना के वशीभूत हो गए हैं। बेटा
और एक बात बता दें साथियों, इस वासना के चक्कर में, इस नारी के चक्कर में बड़े बड़े चले गए। कैमरामैन थोड़ी थोड़ी क्लिप बनाया करो, कट करके अब बनाओ। वासना के चक्कर में एक नहीं अनेका अनेक चले गए। वो विद्वान कहता है कि नारी के चक्कर में भूत होकर के एक विद्वान ये कहता है कि कौआ अंधो रात में और दिन में उल्लू होई। कौआ अंधो रात में और दिन में उल्लू होई। कामी अंधो रात दिन जगी बुझ गई है खोए। स्त्री चाहे छोटी हो, चाहे मोटी हो, चाहे काली हो, चाहे गोरी हो, ये सब विष की बेल है। छोटी मोटी कामनी सबई विष की बेल। दुश्मन मारे गोदाओ से, जे मारे हंस खेल। इसलिए मेरा कहना है पर नारी की प्रीत फूस कैसी तपली। चैती हो कले जो चीरी होती नहीं अपनी। जैसे रंग कुसंग की चादर वैसे ही रंग पर आई तिरिया को लड़ा को। लला धोबी की नान को का बिगड़े जमीन मेल छटे सबई कपड़ा को। अरे ओ सन प्यास बुझात नहीं ता सोनी रे भलो अपनोई घड़ा को। ये प्रीति नानी की परदेसी की नैना रोई के रोई रह जा। अरे प्रीत पड़ोसी की रली की है, नैना मोर के हो तभी जो। प्रीति ना पड़ोसी की रली की है, जाके रोज के नए विवाह। अरे प्रीत परदेसी की नी की है, अरे तेगा से मिलेंगे सुधीर कुमार। चला जब दुनिया में मतलब को व्यवहार समय पे धोखा दे गए। जब दुनिया में मतलब को व्यवहार समय पे धोखा दे गए। अरे धोखा दे गए, पुण्य सवेरे धोखा दे गए। दुनिया में मतलब को व्यवहार समय पे धोखा दे गए। यानी हमारी आपकी औकात ही क्या है
देव ऋषि नारद को देख लीजिए, कितने बड़े बाल ब्रह्मचारी थे, विश्व मोहिनी के चक्कर में फंस गए। ज्यादा ना कुछ कहते हुए वहीं पर देखे जहां कथा चल रही थी। कहां चल रही थी परीक्षित? आज गोरखनाथ और मच्छेंद्रनाथ में संवाद चलता हुआ, गोरखनाथ महाराज कब वो दिन आए, कब वो दिन आए जो हम अपने गुरु को इस दलदल से निकाल के ले जाएं। एक दासी के द्वारा जब ये पता चला है कि गुरु गोरखनाथ को कि इस रानी मैनाकना ने मच्छेंद्रनाथ के द्वारा एक पुत्र को भी जन्म दिया है जिसका नाम था मौनीनाथ। बोले ये रानी मैनाकना मौनीनाथ को इतना चाहती है कि अगर इसके आंखों से एक क्षण के लिए भी दूर हो जाए वो मौनीनाथ, तो उसे खाना पीना तक नहीं भाता है। ये मौनीनाथ को बहुत चाहती है। अगर तुम कुछ कर पाओ तो फिर कुछ कर डालो, क्योंकि हम भी इस त्रिया राज्य में काफी दिन से फंसे हुए हैं। अरे जिस स्त्री को पति का सुख ना मिले, पति से भेंट ना हो, ऐसा जीना कोई जीना नहीं होता है। अरे गर्भवती तो हो जाते हैं हनुमान की गर्जना से, लेकिन कभी मैंने अपने पति के शरीर का सुख नहीं प्राप्त कर पाया। ऐसी जिंदगी से जीना जीना नहीं, मर जाना ही अच्छा है। हे योगी राज, तुम अपने गुरु को यहां से निकाल ले जाओ। आज मौनीनाथ को जब गोरखनाथ ने देखा, कितने बड़े थे मौनीनाथ, केवल 12 साल के। वो 12 साल का बच्चा, काफी दिन व्यतीत हो गए थे, उसे बुखार आ रहा था, शारीरिक पीड़ाओं से दुखी था। तो मच्छेंद्रनाथ बोले बेटा गोरख, चले जाओ सरोवर पर, इसको स्नान करा के लाओ। ठीक है गुरुदेव। मेरी बात सुनो। हाँ इसे मल मल के नहलवाना, रगड़ रगड़ के नवाना, जिस पर ये मैल जम गया है। तो महाराज पुरुष ले जाए लोहीवाल हो। हाँ, इसे मल मल के नवाना। लोहीवाल पुरुष ले जाओ तो रगड़ रगड़ के जैसे भैंसा के रगड़ हो जाए। बताओ महाराज। कैसे भी करो, तुम जानो तुम क्या करोगे, हम नहीं जानते। इसे नभा के लाओ। ठीक है महाराज, हम अपना लाल लकार के लिए। आज मौनीनाथ को गोरखनाथ ने साथ में लिया। मौनीनाथ को गोरखनाथ ने साथ में लिया।